इस्तीफा दिया तो सीधे वो सरकार टूटी हुई मानी जाती है और सदन से सड़क तक ये डिमांड होगी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। और उसके बाद कम से कम 1 दर्जन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है। सड़क मंत्री लुटेरा इस हिंदुस्तान का, गड्ढे में प्लानिंग नहीं थी। विपक्ष पूरी तरीके से नपुंसक है इस देश का। जो काम 10 दिन पहले होना चाहिए, 10 दिन पहले इन लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिलेश यादव को, राहुल एक्सप्रेसवे को देखिए, लुटवा तो दिया इसने हिंदुस्तान को सड़कों की शक्ल में। और इस लुटेरे ने सड़क के ऊपर टोल टैक्स 4 गुना बढ़ाकर हिंदुस्तान में इतनी जबरदस्त लूट की। और तीसरा लूट इसने किया कि ये जनता जाने जो 500 की नोट पर बिकती है, जनता जाने जो 5 किलो अनाज पर बिकती है, ये रिस्पॉन्सिबल हम आप सभी लोग हैं। और उसके ऊपर जो बचा खुचा चीज है वो नरेंद्र मोदी का हथियार वोट चोर घोषित है। यहां से लेकर न्यूयॉर्क तक और लंदन तक उनको देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुए एक बड़े आंदोलन, छात्र आंदोलन के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। बताते चले कि जिस तरह से संसद कूच के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस आरएएफ के जवानों के बीच की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता जो प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर धरने देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल गांधी के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णा नंदमल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, दिल्ली की घटना, छात्रों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, बर्बरता शब्द हम कह रहे हैं, ये शब्द शायद नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन बर्बरता की गई जो छात्रों के साथ। वेलकम। और आपको मैं शुक्रिया और स्वागत दोनों करता हूं निहाल जी कि आपने बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के अंदर बर्बरता सरकार ने बरती है जी, बर्बरता और क्रूरता सरकार ने बरती है। ये क्या जरूरत था? आप डिमांड करने वाले छात्रों पर लाठी बरसाएंगे? किसने कहा है ये काम करने के लिए? किस संविधान के किस पन्ने ने अनुमति दी है आपको ये करने के लिए? क्या मनुष्यता जीवन चलने नहीं देंगे हिंदुस्तान के अंदर? क्यों नहीं चलने देंगे? किस बात के लिए आपने लाठियां बरसाई हैं बच्चों के ऊपर? क्यों? क्या उनका पेपर लीक आउट हुआ है? पेपर आउट लीक हुआ है तो आपसे सवाल नहीं करेंगे क्यों ये हो रहा है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मंत्री जी जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है? और हम ये कह रहे हैं कि सदन के अंदर आपका, सदन के बाहर उसका उतना ही अधिकार है। हर हिंदुस्तानी का सदन घेरने जा रहा था। एक वीडियो जो सामने आए थे, उसमें तमाम वीडियो में देखा गया कि जो दिल्ली पुलिस के जवान थे या फिर जो कुछ पैरामिलिट्री के फोर्सेस थे, ना तो उनके नेम प्लेट थे, ना वो यूनिफॉर्म में थे, जो वीडियो में तमाम दावा किया जा रहा है। उसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं उसको इस स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस के छटे छटाए गुंडे बदमाश थे। आपने बिल्ला नहीं लगाया, हम कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं। न जाने आप कहां से लठधरों को बुलाए हैं लाठी लेके। कभी देखे हैं इस तरीके से सादे ड्रेस में? और जो लोग ड्रेस पहने थे उस पर भी न नेम प्लेट न बिल्ला कहीं का नहीं है। वो ड्रेस कोड है एक बना बनाया। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? मैंने वो रुमाल बांध के जो रुमाल बांध के वो जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? और मैं ये कह रहा हूं कि लाठी लेकर इस तरह मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने आरएसएस के जो फासिज्म की जो तत्व हैं उनका भी इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली के अंदर किया। जो भी किया है, बर्बरता और क्रूरता की पराकाष्ठा दिल्ली के अंदर हुई है। आपने लाठी बच्चों पर भांजा क्यों? मेरा कहने, लाठी क्यों चली? किस बात के लिए चली? बच्चा आपका हुकूमत मांगता था, आपका पीएम पद मांगता था। किसने कहा लाठी चलाने को? क्या दिल्ली के पुलिस ने कहा? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लाठी से धून दीजिए, बच्चों को पीटना चालू करिए? शांतिपूर्ण ढंग से, एक पूरे तरह शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाले आंदोलन को आपने हिंसात्मक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बच्चे भी उतावले हुए, मैं देख रहा हूं कि पुलिस की गाड़ी को क्या करेगा। जब आप लाठी पीटना चालू कर दिए तो क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? अच्छा, सोनम वांगचुक को जिस तरह से वहां से दिल्ली पुलिस जबरन ले गई थी, और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने कहा था कि सोनम सर 20 तारीख को अनशन खत्म करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन वहां से लेकर जाती है और उन्हें अस्पताल में, हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं इस अनशन में शामिल होना चाहता हूं। तो इसको लेकर क्या लगता है कि थोड़ी सी दिल्ली पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में नोकझोंक हुई होगी? लगता है कुछ नहीं नोकझोंक हुई। सरकार पूरी तरह तैयार थी कि उनको वहां से हटाना है, कैप्चर करके जहां भी ले जाएंगे वो वहां रहते तो आंदोलन और भी आंदोलन की ताकत रहती। वो आंदोलन की नब्ज थे, हर्ट थे, उनको वहां से हटाया गया। आंदोलन की आत्मा को तोड़ने की कोशिश की गई है। उसमें सीधा सीधा सवाल है, हटाया आपने क्यों? और अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? क्यों नहीं हटाए? 20वें दिन उनके सेहत की, और वो भी शायद 16 तारीख को या 17 को, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आपसे क्वेरी न किया होता सरकार से उनके सेहत के बारे में,
तो मुझे तो लग गया था कि जब सरकार कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कॉल किया सरकार को उनके सेहत को लेकर, तभी मुझे लग गया था कि अब उनको सेहत को लेकर वहां से हटाया जाएगा, हॉस्पिटल ले देखिए जाएंगे। अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से एक और खबर आ रही है कि 2000 सीआरपीएफ के जवानों को पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली बुलाया जा रहा है। क्या लगता है आगे कुछ बड़ा सरकार करने वाली कुछ नहीं सरकार करेगी, आंदोलन को कुचल देगी। निर्मम नरेंद्र मोदी, डिक्टेटर नरेंद्र मोदी की डिक्टेटर सरकार है। इस सीजेआई आंदोलन का, सीजेपी आंदोलन का सबसे बड़ी विफलता यही है कि उन्होंने उन्होंने शेर मारने की जगह मच्छर मारने की तैयारी कर दी। जो 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 धर्मेंद्र प्रधान है वो मच्छर है नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। जब वो दिल्ली और अमेरिका से आया था तो ये हो रहा था कि भारत में अब सत्ता पलट जाएगी, और आते आते वो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था, बेरोजगारों के अपमान और उनकी दुर्दशा से चालू आंदोलन एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आकर टिक गया, और वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो लोगों को समझना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल है कि शिक्षा मंत्री की बात आपने कर ली और हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य जो मांग है वो 3 बड़ी मांगों में ये सबसे बड़ी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। तो मोदी सरकार इस बात को क्यों नहीं मानने, क्यों लाठी चलवाने की बात आ गई, छात्रों को पीटा जा रहा है, संसद भवन तक बार बार घेराव करने की बात हो रही है। मतलब या तो प्रोटेस्टर और सरकार के बीच में लगातार असफलता हो रही है। एक छोटी सी उनकी बड़ी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। इस्तीफा क्यों नहीं मानते? देखिए, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में और भारत की डेमोक्रेसी में एक शब्द है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का शब्द मिनिस्ट्री के संदर्भ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, इस्तेमाल होता है, ठीक ना। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा दिलवा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो उन्हें पता है कि एक के बाद किसी का इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आधी सरकार टूट गई, ये मानिए कि सरकार की नब्ज टूट गई। एक मिनिस्टर इस्तीफा दिया तो सीधे वो सरकार टूटी हुई मानी जाती है, और सदन से सड़क तक ये डिमांड होगी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। और उसके बाद कम से कम 1 दर्जन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है। सड़क मंत्री लुटेरा इस हिंदुस्तान का गड्ढे में कहा कि हम रोलर के नीचे भ्रष्टाचारियों को दबवा देंगे। देवरिया में उसका बयान था कि सड़कों में जिसने कमीशन खोरी करने की कोशिश की उसको रोलर के नीचे दबवा देंगे। अब कौन दबेगा? दिल्ली देहरादून सड़क को देखिए, दिल्ली बॉम्बे सड़क को देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे को देखिए। लुटवा तो दिया इसने हिंदुस्तान को सड़कों की शक्ल में, और इस लुटेरे ने सड़क के ऊपर टोल टैक्स 4 गुना बढ़ाकर हिंदुस्तान में इतनी जबरदस्त लूट की। और तीसरा लूट इसने किया कि E20 लाकर आज असमंजस में पूरे देश को लूटने का तैयारी कर दिया। इसके बाद जो है ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश की, जीएसटी जैसा काला कानून लगाकर हिंदुस्तान के 145 करोड़ को रात दिन लूटती है। हर दर्दी पूरी है फाइनेंस मिनिस्टर सभी। तो ये जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, अभी कैजुअल बयान जो है किस तरीके से। तो ये सभी इस्तीफा इनका इस्तीफा होते हर आदमी भाजपा का टॉप लेवल का पीएम से लेके आधे दर्जन ऊपर के टॉप लेवल कैबिनेट मंत्री तो छोड़ देना चाहिए पद। इसलिए इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा होते ही ये यकीन के तौर पर लीजिए कि सरकार शीशे की तरह चरमरा के टूटी रहेगी। वो एक बड़ा दावा है कि अगर एक मंत्री का इस्तीफा होता है तो मोदी सरकार गिरने के दम पर आ जाएगी। ये आप जो कहना चाहते हैं? नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये एक सामूहिक उत्तरदायित्व का भारत के संविधान में एक मंत्रालयों का जिक्र होता है। तो इसलिए अलग मंत्रालय तो है, लेकिन जब एक मंत्री इस्तीफा देगा या वह छोड़ेगा पद, और इस्तीफा अपने मत से छोड़े तो अब तब नहीं है, लेकिन जब डिमांड हो रही है और इस्तीफा भी इस समय देना पड़ा, तो यकीन के तौर पर मानिए कि सारे सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर आधे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, टूटे हुए प्रधानमंत्री होंगे, और सड़क से सदन तक उनसे युद्ध होगा कि सत्ता छोड़ दीजिए। अब आपकी सत्ता में जनता का विश्वास नहीं है, जनता ने विरोध किया, आपका मिनिस्टर हट गया। ये तो बहुत सीधा सा सवाल है। सर एक सवाल है, कल जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सड़कों पर घसीट कर दिल्ली पुलिस बसों में भर भर कर ली गई थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े सांसद, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। दिल्ली से लेकर जो प्रधानमंत्री आवास से 100 मीटर की दूरी पर जब एक केक सेरेमनी चल रही थी, यूं कहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो क्या लगता है कि उस बीच में एक बंद कमरों में एक ऐसी प्लानिंग बनाई गई थी क्या कि सरकार तक हम आवाज पहुंचाएंगे, लेकिन उस तरह से जिस तरह से एक बड़े नेताओं को वहां से बसों में भर भर कर ले जाया गया? कोई प्लानिंग नहीं थी। विपक्ष पूरी तरीके से
नपुंसक है इस देश का। जो काम 10 दिन पहले होना चाहिए, 10 दिन पहले इन लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जितने भी अलायंस विपक्ष हैं, उधर बंगाल से ममता जी हैं, इधर ये जो है केजरीवाल हैं, इनको जाकर लेकिन सर सुनिए, जिस दिन लाठियां छात्रों पे बरसाई गई थी उस दिन डिम्पल यादव गई थी क्या करने गई, क्या छात्रों करने के गई? बीच में गई थी। उनका कहना था भाई छात्रों निहाल जी क्या करने गई थी? जब बस अब बुरी तरह उन्होंने- मार कर एक आंदोलन एक 60 साल का आदमी जब पूरी तरह टूटने के कगार पर आ गया, मृत्यु की तरफ पहुंचने लगा, आप क्या करने गए थे? क्यों नहीं आप 10 तारीख को गए थे? 20 तारीख जुलाई को क्या करने गए थे? उस आंदोलन पर जब विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता, 20 तक एक आदमी मरने के कगार पर हो गया, और जब लाठियां भाजी जा रहे हैं उस समय आप लोग जा रहे हो। अगले दिन 21 को ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये सब ड्रामा है। बच्चे मार दिए गए दिल्ली के अंदर। क्या कर रहे थे मल्लिकार्जुन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, मल्लिकार्जुन, नीतीश कुमार, 1 दर्जन वीआईपी नेता है, बच्चे मारे जाएंगे, बच्चों पर लाठी चलेगी, और ये नेता दिल्ली में बैठेंगे। इनको सदन से खींच देना चाहिए। और ये क्या कर, सदन चल कैसे रहा है? चंद्रशेखर सदन के बाहर बैठे हैं, सदन के दरवाजे पर खड़ा होकर सदन से बाहर खींचना चाहिए। सदन कैसे चलेगा? बच्चों पर लाठियां चलेगी, जुआ हिंदुस्तान पर लाठी चलेगी, और सदन चलेगा? नहीं चलेगा सदन। देश का किसान परेशान है, देश के युवा परेशान है, क्योंकि तमाम तस्वीरें आती हैं और तमाम लोग बातचीत में कहते हैं भी हैं हमसे कि भैया अगर हम परेशान हैं तो वोट कौन दे रहा है इनको, कौन ऐसी सरकार कैसे बन जा रही है? ये जनता जाने जो 500 की नोट पर बिकती है, जनता जाने जो 5 किलो अनाज पर बिकती है, ये रिस्पॉन्सिबल हम आप सभी लोग हैं। और उसके ऊपर जो बचा खुचा चीज है वो नरेंद्र मोदी का हथियार, वोट चोर घोषित है। यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क तक और लंदन तक उनको जानता है कोई। जो आदमी चुनाव में मिसाइल, वो जो है जो बख्तरबंद गाड़ी लेके उतरता है, सैनिक बंद का 2.5 लाख सैनिकों को, हथियार बंद को उतारता है। इन द मीन वाइल इलेक्शन सरकारी खजाने को, बिहार के अंदर क्या हुआ? 110 करोड़ खजानों खातों में, 110 करोड़ खातों में आपने कितना डाला? 10-10 हजार रुपए खातों में डाल दिया। वोट खरीद रहे हैं आप, और जो है वहां तोपखाना लगा दिए बंगाल के अंदर सड़कों के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन पर हम कोई बात नहीं करेंगे। ये जरूर बात करेंगे कि जनता यदि इसी तरीके से 5 किलो अनाज, 2,000 रुपए पर मंथ की राशि, 1,000 रुपए की, और 5 किलो अनाज और रुपए पर बिकती रही तो मनुष्यता कुचल दी जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य गदर में चला जाएगा। और डेमोक्रेसी और संविधान का तो जो हाल हो रहा है सबके सामने है। बच्चों पर लाठी भांज रहे हैं। क्यों नहीं बच्चों को कहने दिए? दिल्ली में खुलकर बच्चे अपनी बात करते। आपकी जागीर मांग रहे थे, आपकी हुकूमत मांग रहे थे, बच्चे बात नहीं करेंगे? क्रूर सरकार है, जालिम सरकार है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संपूर्णा नंदमल, पूर्वांचल गांधी के रूप में औसतम ये जाने जाते हैं, और फिलहाल इन्होंने दिल्ली में हुई घटना को लेकर सरकार पर कड़ी निंदा की है। इनका कहना था कि जिस तरह से अगर एक मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है तो उसके बाद सरकार ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई नजर आएगी। इन्होंने संविधान के जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भी इस बात के पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि मंत्री का इस्तीफा अगर होता है तो सरकार कमजोर रूप से साबित होती हुई नजर आएगी।